एक बार की बात है, किसी नगर में एक कलाकार रहता था। वो बहुत ही अच्छी कलाकारी करता था। वह कलाकार बहुत ही अच्छा था। उसकी चित्रकारी भी बहुत अच्छी थी। वो अपने मन से चित्रकारी करता था। जब वो अपनी चित्रकारी करता था तब उसे कुछ और भी नजर नहीं आता था। अगर उस समय उसके पास कोई आकर बैठ भी जाता था तो उसे नहीं पता चलता था। उसकी चित्रकारी बहुत फेमस हो गई थी। सभी लोग उसे देखने आते थे, मगर इससे उसका घर नहीं चलता था, क्योंकि उसे कोई भी इनके बदले अच्छे दाम नहीं देता था। एक दिन कलाकार की शादी हो जाती है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि हम अपना घर चला पाए। तुम्हें बहुत ही मुश्किल में जीवन बिताना पड़ेगा जब तक हमें कोई अच्छा रास्ता नहीं मिल जाता। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मेरी आमदनी बढ़ जाए, मगर मुझे चित्रकारी के अलावा कुछ भी नहीं आता है, इसलिए मैं कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम इस बात से सहमत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं कोई भी बात तुमसे छिपाना नहीं चाहता हूँ, तुम इस बात को समझ सकती हो। पत्नी कहती है कि आपने जो कहा मैं समझ चुकी हूँ, और आप जो चाहते हैं वैसा ही इस घर में होगा। अगर आपकी आमदनी कम है तो हम उसमें ही गुजारा कर लेंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह कलाकार खुश तो हो गया था, मगर समस्या वही थी जिसके बारे में बात की थी। उसे दूर करना बहुत जरूरी था, इसलिए मेहनत करना भी जरूरी होता है, मगर समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। कलाकार बहुत ही बारीकी से चित्रकारी करता था, मगर अच्छे दाम नहीं मिलते थे। वह इसमें कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन की बात है, एक दिन कलाकार सो रहा था, तभी रात में उसने आवाज सुनी। वह आवाज सुनकर उठ गया था। वह उठकर देखने लगा कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आवाज एक बार आई थी, फिर बंद हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता था, यही सोच रहा था। तभी उसकी नजर अपने उस कमरे पर गई जिसमें वह काम करता था। रात के समय वहां कौन हो सकता है। कलाकार उस जगह पर गया, तभी वहां से निकलकर कोई भाग रहा था। वह कौन हो सकता था। उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दिया था, क्योंकि वहां पर बहुत अंधेरा था। जब वह कलाकार उस कमरे में गया तो देखा कि सब सामान तो रखा हुआ है, मगर एक तस्वीर वहां से चोरी हो गई थी। कलाकार अपने मन में हंसने लगा कि पता नहीं चोर ने यह तस्वीर क्यों चुराई होगी। इसके दाम भी हमें नहीं मिलते हैं, उसे क्या मिलेगा। वह कलाकार वहां से चला गया और सो गया। जब सुबह हुई तो अपनी पत्नी से कहा कि रात के समय चोर आया था। पत्नी ने कहा कि अगर घर में चोरी हुई है तो हमें इस बात की खबर राजा को देनी चाहिए, जिससे वो अपने सेनापति को बता देंगे और चोर को पकड़ा जा सकेगा। कलाकार ने कहा कि जरूरत नहीं है, सिर्फ एक तस्वीर की वजह से हम राजा को परेशान नहीं कर सकते हैं। बात वहीं पर समाप्त हो गई थी। पत्नी ने कहा कि अगर वह चोर फिर से आ गया तो क्या होगा। कलाकार ने कहा कि एक तस्वीर और लेकर जाएगा, कुछ नहीं होगा। पत्नी ने कहा कि आपको तो चिंता ही नहीं होती है, मगर हमें तो सोचना ही होगा। कलाकार को सामान के लिए बाजार की ओर जाता है। वह बाजार में जाता है तो उसी बाजार में एक राजा भी होते हैं। शायद वह बाजार का निरीक्षण कर रहे होंगे। कलाकार अपने सामान को खरीदता है और आगे की ओर बढ़ जाता है। वह कुछ और भी सामान लेता है। वह राजा उस बाजार में देखते हैं कि एक दुकान में एक चित्रकारी को देखते हैं। राजा को वह चित्रकारी बहुत पसंद आती है। राजा पूछते हैं कि इसके दाम क्या है। वह दुकानदार उन्हें दाम बताता है। राजा कहते हैं कि ठीक है, और वह उन्हें दाम दे देते हैं। वह चित्रकारी बहुत महंगी होती है, फिर भी राजा उसे ले लेते हैं, क्योंकि वह उसके दाम जानते हैं कि यह चित्रकारी बहुत ही मेहनत से बनाई है। वह उसकी मेहनत से बहुत खुश थे। राजा उस चित्रकारी को लेकर चले जाते हैं। उधर वह कलाकार अपना सामान लेकर आता है, तभी उस राजा को देखता है कि वह एक चित्रकारी को लेकर जाते हैं। वह कलाकार पूछता है कि वह चित्रकारी कितने में उन्हें मिली है। एक आदमी बताता है कि वह बहुत ही अच्छे दाम में गई है। कलाकार कहता है कि शायद उसकी चित्रकारी भी अच्छे दाम में जाती तो कितना अच्छा होता, मगर ऐसा नहीं होता है। यह सोचकर वह चला जाता है। राजा उस चित्रकारी को देखकर बहुत पसंद करता है। राजा उसे देखता है और सभी को दिखाता है। सभी उस चित्रकारी को देखकर खुश होते हैं, कहते हैं कि यह जिसने भी बनाई है उसने अपनी मेहनत को इसमें दिखाया है। राजा यही सोचता है कि यह किसने बनाई होगी। राजा उससे मिलना चाहता है। उसके बाद राजा ने उससे मिलने को कहा। राजा ने सेनापति को बुलाया और कहा कि उस दुकान पर जाओ
जिसने यह तस्वीर बनाई है उसे हमारे सामने लाया जाए। सेनापति ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं आपके सामने उसे लाता हूँ। जब सेनापति दुकान पर गया तो देखा कि वह वहाँ पर काम नहीं करता है बल्कि तस्वीर को लेकर बेचता है। दुकान वाले ने कहा कि जब वह आदमी आएगा तो मैं बता दूंगा। सेनापति ने कहा कि उसे इनाम दिया जाएगा। दुकान वाला बहुत खुश हो गया था। जब वो आदमी उस दुकान पर आया तो दुकान वाले ने बताया कि आपको राजा ने बुलाया है। वह सोचने लगा कि वाह, इनाम भी मिल जाएगा। वह राजा के पास मिलने चला गया। जब वो राजा के पास पहुंचा तो राजा ने कहा कि तुम्हारी बनाई हुई तस्वीर हमें बहुत अच्छी लगी है, लेकिन जो दाम इस तस्वीर के तुम्हें मिले हैं वह बहुत कम है। मैं यही चाहता हूं कि तुम मेरे राज्य में रहकर ही काम करो और यहाँ पर तस्वीर बनाओ। यह जानकर वह बहुत ही डर चुका था, क्योंकि यह वही चोर था जिसने तस्वीर को चुराया था। वह तस्वीर नहीं बना सकता था। वह राजमहल से किसी तरह भाग गया तथा राजा को वह आदमी नहीं मिल रहा था जिसने यह तस्वीर बनाई है। राजा को शक हो रहा था। तभी राजा ने यह तस्वीर ध्यान से देखी थी। उस पर एक पता पड़ा हुआ था। राजा ने सेनापति को बुलाया और कहा कि इस पते पर जाओ और देखो कि क्या बात है। सेनापति ने उस पते पर गया तो वहां पर कलाकार बैठा हुआ था। वह तस्वीर बना रहा था। सेनापति ने कहा कि तुम कौन हो? वह कहने लगा कि मैं एक कलाकार हूं, यहीं पर तस्वीर बनाता हूं। सेनापति ने पूछा कि कोई दूसरा आदमी भी काम करता है यहाँ पर? कलाकार ने कहा कि मैं तो यहाँ पर अकेला काम करता हूँ। सेनापति ने कहा कि ठीक है, आपको राजा ने बुलाया है। वह कलाकार राजा के पास चला गया। राजा ने उसे देखा और पूछा कि आप बता सकते हैं कि यह तस्वीर किसने बनाई है? जब कलाकार ने देखा कि यह तस्वीर तो वही है जो चोरी हो गई थी, कलाकार ने बताया कि यह तस्वीर तो मैंने बनाई है, मगर यह कुछ दिन पहले ही चोरी हो गई थी। मगर यह तस्वीर यहाँ पर कैसे आई महाराज? राजा ने बताया कि यह तस्वीर एक दुकान से हमने ली थी। अब सेनापति कहने लगा कि हमें लगता है कि वो आदमी चोर था और दुकान वाले को यह तस्वीर चोरी करके बेच दी थी। सेनापति ने कहा कि वह चोर जल्द ही पकड़ा जाएगा। राजा ने कलाकार से कहा कि क्या आप हमारे लिए अनेक तस्वीर बना सकते हैं? हम आपको राजमहल में ही रहने को कहते हैं। आपको बहुत सी तस्वीर बनानी होगी। कलाकार मान जाता है। वह राजा की बहुत सी तस्वीर बनाता है। राजा उसके काम से खुश हो जाते हैं। उसे बहुत सारा इनाम भी मिलता है। कलाकार की जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि इससे कलाकार को बहुत सारा धन भी मिलता है, जिससे उसकी परेशानी दूर हो जाती है। कलाकार का जीवन बदल जाता है। उसका सपना पूरा हो जाता है, क्योंकि उसने जीवन में बहुत अधिक परेशानी का सामना किया था। वह घर जाता है, अपनी पत्नी को कहता है कि हमारी परेशानी अब दूर होने वाली है। हमारी सभी चित्रकारी राजा को बहुत पसंद आ गई है। अब हमें कोई भी परेशान नहीं करेगी। पत्नी ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, इससे हमारा जीवन ही बदल जाएगा। दोस्तों, मेहनत करते रहो, कामयाबी एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगी। तथा यह कहानी हमें मेहनत करना सिखाती है, जिससे हम जीवन में आगे बढ़ पाए। समय जरूर लगता है, मगर कामयाबी एक ना एक दिन जरूर मिलती है। नमो बुद्धाय।